खास बात खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खास बात ने डाली शहर की सफाई व्यवस्था पर एक नजर, जगह जगह दिखा गंदगी का अंबार। खास बात वेलफेयर सोसाइटी ने किया अपने सामाजिक कर्तव्य का पालन, एक जरूरतमंद पिता की मदद। और रानीगंज में हुआ सड़क हादसा, 2 व्यक्तियों की हुई मौत। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। एक तरफ जहां समूचे भारतवर्ष में स्वच्छ भारत मिशन की लहर है, वहीं आसनसोल अब भी गंदगी से ढका हुआ है। आइए खास बात के एडिटर संजय सिन्हा की इस विशेष रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। इन दिनों पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चल रहा है। देश की नामचीन हस्तियां इस मिशन का हिस्सा बनकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक होने का संदेश दे रही हैं, मगर लगता है आसनसोल वासियों तक अभी ये संदेश पहुंचा नहीं है। आज भी शहर में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। खास बात के एडिटर संजय सिन्हा जब एक विशेष पड़ताल पर निकले, तब उन्होंने कुछ ऐसे नजारे पेश किए जिन्हें देखकर किसी भी नागरिक का सिर शर्म से झुक जाएगा। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय के बेहद नजदीक ही कूड़े का ढेर लगा हुआ है, मगर कार्यालय के किसी भी अधिकारी के कानों पर जू नहीं रेंगती। इसके अलावा सीएम पीडीआई कॉलोनी, LIC दफ्तर के निकट कचरे का ढेर महामारी को दावत दे रही है। वैसे भी आसनसोल नगर निगम से अब किसी शहरवासी को कोई उम्मीद तो रही नहीं, मगर शहरवासी भी अपने कर्तव्यों से बच नहीं सकते। यहाँ तो कहाँ कॉर्पोरेशन वाले लोग आता नहीं है साफ करने के लिए, 4-5 दिन हो जाता है, इसके बाद भी नहीं आता है। प्रधानमंत्री की स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो यहाँ पे किसी तरह की कोई संस्था के लोग भी नहीं आते हैं, या आप लोग भी कभी इसको लेके नहीं सोचे कि इतनी गंदगी है यहाँ पे? हम सबको ये समझना होगा कि आखिर ये शहर हमारे अपने घर की तरह है। अगर हमें अपने घर की सफाई करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, तो अपने शहर को साफ करने में कैसी शर्म। इस बाबत हमने कुछ लोगों के विचार जाने। हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ से सब कूड़ा कबाड़ा हटे, कचरा हटे, या गंदगी भी बहुत होता है जिससे आदमी को बीमारी भी होता है। गाय भैंस चलते रहता है, बगल में कमिश्नर ऑफिस है, कॉर्पोरेशन से भी कोई इंतजाम नहीं हो रहा। 4 दिन 5 यही सब हो रहा है। अच्छा, यहाँ कितने दिनों से कचरा पड़ा हुआ है? बहुत दिनों से आता है, जैसे 10 दिन 12 दिन में कचरा उठा के लेके जाता है, फिर तुरंत भर जाता है। ऐसा होना चाहिए कि डेली कचरा भरे और डेली हटाए। यहाँ तो काफी दुर्गंध है इस कचरे से। हाँ, बहुत। यहाँ से इलाके के लोग भी परेशान हैं, जो अगल बगल में पार होते हैं, जैसे जो रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सामने में कमिश्नर ऑफिस का गेट के सामने में कचरा है। नमस्कार, आप देख सकते हैं कि एक तरफ देश भर में स्वच्छता अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वच्छता अभियान में जुटे हुए हैं और सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के लोग स्वच्छता अभियान में जुटे हुए हैं। लेकिन यहाँ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ एक चेहरा, एक बहुत ही बदबूदार चेहरा। आसनसोल शहर के कमिश्नरेट ऑफिस से महज चंद कदम की दूरी पे ये कचरों का ढेर लगा हुआ है, और कमिश्नरेट ऑफिस न ही इसे इनिशिएटिव ले रहा है, न ही कोई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की तरफ से इस पे पहल की जा रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी भी कचरे की सफाई के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे आसपास काफी बदबू और दुर्गंध का माहौल है। अगर यही हाल रहा तो यहाँ आसपास महामारी फैल सकती है। नमस्कार। खास बात आसनसोल। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो व्यवस्था चरमरा जाती है। बंगाल से आलू की तस्करी अब भी धड़ल्ले से की जा रही है, मगर प्रशासन इसे देखकर भी नहीं देखता। खास बात ने इन दिनों बंगाल से आलू की तस्करी के खिलाफ एक विशेष मुहिम छेड़ रखी है। शुक्रवार को हमने इस श्रृंखला की पहली किस्त पेश की थी, जिसमें कुल्टी के डुबुडी चेक पोस्ट से कैसे आलू की तस्करी की जा रही है, इस पर रोशनी डाली थी। शनिवार को हमने इस कड़ी में और आगे की पड़ताल की। बंगाल के रसूलपुर इलाके से आलू के ट्रक निकलकर एक निश्चित स्थान पर रुकते हैं। खास बात की टीम ने सारी रात वहां रुककर सारी कार्रवाई पर नजर रखी। तब पता चला कि विभिन्न सरकारी संस्थाओं और बाजार समिति की मिलीभगत से धड़ल्ले से आलू के ट्रक प्रदेश से बाहर भेजे जा रहे हैं।
चेक पोस्ट के निकट स्थित होटलों में एक दलाल चक्र काम करता है जो प्रत्येक ट्रक के लिए करीबन 22,000 रुपए वसूल कर ट्रकों को बाहर भिजवाने की व्यवस्था करवाती है और इस तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशों का खुल्लम खुल्ला मखौल उड़ाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल की जनता को ऊंची कीमतों पर आलू खरीदनी पड़ती है। खास बात की टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस सच से पर्दा उठाने की कोशिश की है। आम जनता की तरह हम भी ये उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटेगी और इस गोरख धंधे पर नकेल कसी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खास बात। शनिवार को आसनसोल के एक क्लब के सदस्यों ने एक प्रेस मीट की। हाल ही में रेल पार इलाके में हुए जमीन विवाद पर अपना पक्ष रखा। को आसनसोल नगर निगम के 28 नंबर वार्ड स्थित नाज स्पोर्टिंग क्लब के सदस्यों ने एक प्रेस मीट की। इन्होंने दावा किया कि हाल ही में जिस जमीन को लेकर रेल पार के इस इलाके में दो पक्षों में व्यापक संघर्ष हुआ था, दरअसल वो जमीन स्थानीय मस्जिद कमेटी की है। इनका कहना था कि इसी जायज हक के समर्थन में वो संघर्ष कर रहे हैं। ज्ञात हो कि अभी कुछ दिनों पहले रेल पार के इस इलाके में स्थित एक जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। मामले की गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि खुद राज्य के श्रम मंत्री मलय खटक ने आकर घायल व्यक्तियों के परिजनों से मुलाकात की थी। मेरा नाम मोहम्मद जावेद असलम। क्या मामला? इसी मोहल्ले में मैं रहता हूँ। ठीक है, ये जमीन जो है 1947 में किसी नेक बंदे 3 जिनका नाम है कमरुद्दीन अहमद, मसूद जमा अंसारी और अहमद रेजा, इन्होंने इस जमीन को मस्जिद में जबानी वक्फ करके चले गए कि मैं ये मस्जिद कमेटी को मैं ये बोलता हूँ कि इसमें चाहे वो मदरसा बना दे, स्कूल बना दे, जो भी बनाए वो मस्जिद कमेटी के अंडर में, वो मस्जिद कमेटी इसका फैसला ले। ठीक है, और ये मैं बच्चा से सुनते आ रहा था। अभी अचानक जो है कि पता चला कि ये हाजी नासो बोलते हैं कि वो हमारा जमीन है। ये किस हिसाब से वो बोल रहे हैं ये हम लोगों को पता नहीं है। 1947 से 1993 तक ये मस्जिद कमेटी के अंडर में था। मस्जिद कमेटी के अंदर से एक फाउंडेशन स्कूल का डाला गया हाजी ईदुगल मदरसा के लिए, जिसका फाउंडेशन आपका सामने है। और 1993 में इस जमीन का एक हिस्सा यानी 1 कट्ठा हिस्सा बेचने का मस्जिद कमेटी में ये अपना लेटर पैड में एक परमिशन दिया गया है कि इस 1 कट्ठा को बेच करके इसमें इस पैसे को मदरसा में लगाया जाए। लेकिन 1 कट्ठा के बजाय ये 13 कट्ठा इस जमीन को बिक्री कर दिया गया और मदरसा में 1 पैसा भी नहीं लगा। पता नहीं ये पैसा कहाँ गया, ये हम नहीं जानते। बहुत चंदा हुआ था। और जब ये फाउंडेशन डाला गया तो उस वक्त आवाम से चंदा भी लिया गया 4.5 लाख, करीब 4.5 लाख रुपए। वो भी पैसा कहाँ गया ये भी हम लोगों को इसका कोई जानकारी नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये मस्जिद का जमीन है और ये मस्जिद को वापस मिल जाए। हमारा जद्दोजहद बस इसी बात की है। आप लोग इसी के लिए लड़ाई लड़? जी, हम लोग इसी का लड़ाई लड़ रहे हैं। मदरसा आ गया कुछ। खास बात आसनसोल। अभी फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खास बात। लजीज अब खुल गया है आपके अपने शहर आसनसोल में भी। वेज और नॉन वेज व्यंजनों का मजा लेने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के तमाम सदस्यों के साथ जरूर आएं। लजीज कोलकाता, बेंगलोर और मुंबई के बाद अब आसनसोल में लजीज, द ग्रैंड मल्टी कुसिन ऑफ कैलकाटा, फ्रॉम द हाउस ऑफ शिराज रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता, जीटी रोड, मुर्गासॉल, आसनसोल। RISIS is taking your career to the next level. Raniganj Institute of Computer and Information Sciences, affiliated to the University of Burdwan, is offering exclusive BBA Honours and BCA Honours program for the aspiring students. The RISIS advantages are best faculties, application-based teaching, industry-integrated, soft-skill workshops, high-tech infrastructure, mentoring, well-stocked library and many more.
Last date of taking admission is 20th June 2014. Please contact us, RISIS Cognitive Campus, 155/1 NH 60 near Anandalok Hospital, Raniganj. तनिष्क अब आसनसोल में भी। शादी विवाह हो या फिर कोई भी शुभ घड़ी, अपनों को दीजिए तनिष्क के गहनों का खास उपहार। हमारे यहाँ है डायमंड, सोने चांदी और प्लेटिनम के आभूषणों का विशाल रेंज। आज ही आइए तनिष्क के शोरूम में। तनिष्क 41/75 GT रोड, भांगापाचिल, आसनसोल 3। फोन नंबर 0341-2300-149, 2300-159। আপনি কি দীর্ঘদিন রোগে জর্জরিত, নানা রকম চিকিৎসা করেও সুফল পাননি? আপনাদের জন্য একটি আশার আলো নিয়ে এলো শকুন্তলা হোমিও হাউস। শকুন্তলা হোমিও হাউসে আপনারা পাবেন হোমিওপ্যাথির অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি। আমাদের এখানে অভিজ্ঞ ডাক্তারদের চিকিৎসার ফলে সমস্ত রকম অ্যালার্জি, সাইনাস, আর্থরাইটিস সহ একাধিক রোগের থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাবেন। তাছাড়াও এখানে শিশুদের বিভিন্ন রোগের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করা হয়। শকুন্তলা হোমিও হাউসের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে রোগীরা প্রত্যহই বিশিষ্ট চিকিৎসকের সুপরামর্শ পাওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন। তাই সম্পূর্ণ রোগ মুক্তি ঘটানোর জন্য আজই চলে আসুন শকুন্তলা হোমিও হাউস। আমাদের ঠিকানা বিদ্যাসাগর আবাসন, আমবাগান দুর্গা মন্দির, নিয়ার আসানসোল জেলা হাসপাতাল। ফোন নাম্বার 0341-222-1656, 9732019121 এবং 9474514196। শকুন্তলা হোমিও হাউস, উই কেয়ার। কলকাতার স্বনামধন্য ধন্বন্তরী হোমিও চিকিৎসক পৃথিবী বিখ্যাত ডক্টর প্রকাশ মল্লিক প্রতি মাসে প্রথম বৃহস্পতিবার শকুন্তলা হোমিও হাউসে বসবেন। তাই নিরোগ জীবন পেতে আজই চলে আসুন শকুন্তলা হোমিও হাউস, উই কেয়ার। क्या आप कपड़ों की खरीदारी करने निकले हैं? अगर होलसेल रेट पर आपको अच्छे और टिकाऊ कपड़ों की खरीदारी करनी है तो सीधे चले आइए मोनिका एक्सक्लूसिव शोरूम में। लेडीज टॉप 120 रुपए से 700 रुपए तक, कुर्ती 150 रुपए से 1000 रुपए तक, लेडीज सूट 1000 से 2500 रुपए तक, जींस 390 रुपए से 1000 तक, लेगिंग्स 90 से 300 रुपए तक, स्कर्ट 300 से 1000 रुपए तक। इसके अलावा काप्रीज, पटियाला, चूड़ीदार और तमाम लेडीज आइटम्स का है विशाल रेंज। आज ही आइए मोनिका एक्सक्लूसिव शोरूम में। मोनिका एक्सक्लूसिव शोरूम, बाकर अली लेन, यादव मार्केट, आसनसोल 1। मोबाइल नंबर 9332442216। मैं परेशान 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 परेशान। क्या आप ग्रहों से परेशान हैं? क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या आपके हर काम में बाधा आ रही है? आपके समस्या के समाधान के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, GT रोड, आसनसोल। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल और अच्छे रत्न ही काम करने की शक्ति रखते हैं। लेबोरेटरी में टेस्टेड ओरिजिनल गारंटी युक्त रत्नों के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, GT रोड, आसनसोल। हर रत्न हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद ही आप तक पहुंचता है, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। आप हमारे यहाँ कोई भी रत्न टेस्ट भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ आपको मिलता है ब्राजील पन्ना, सिलोनी गोमेद, पितपुखराज, नीला, टोपाज, कैटसाई और हर रत्न और उपरत्न। तो याद रखें, पिछले 40 वर्षों से विश्वास का नाम विशु बाबू की दुकान, कृष्णा जेम्स, सिटी बस स्टैंड के सामने, GT रोड, आसनसोल। ब्रेक के बाद स्वागत है। रानीगंज में दो मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में दो व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। रानीगंज के 60 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार रात को दो बाइकों में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दो बाइक सवारों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। खास बात रानीगंज।
जामुड़िया के एक निजी कारखाने में स्थानीय लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। इसके चलते उत्पादन भी ठप हो गया। जामुड़िया के एक निजी सीमेंट कारखाने में स्थानीय लोगों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने से उत्पादन ठप पड़ गया है। खबरों के अनुसार इस कारखाने के निकट एक शमशान है। शुक्रवार रात को यहां बिजली की व्यवस्था करवाने को लेकर कारखाना प्रबंधन के साथ स्थानीय लोगों की कहासुनी हो गई। प्रबंधन का कहना था कि क्योंकि कारखाने में बिजली के तार की कमी है, इसलिए बिजली की व्यवस्था करने में थोड़ी दिक्कत है, मगर स्थानीय लोग कोई भी दलील सुनने को तैयार नहीं थे और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। না আমাদের যে সুমির বাবরি আমরা নামটা করছেন, উনি কোনো ঝামেলাতে ছিলেন না। ওইখানে আমাদের স্বস্তি ফ্যাক্টরির সামনাসামনি মন্দির আছে, সেই মন্দিরে বিদ্যুৎ সংযোগ নেবার জন্য গেছিলেন, কিন্তু সেখানে তার না পাওয়ার জন্য ঘুরে বাড়ি চলে আসেন। আপনার সুমির বাবরি আমাদের ট্রেজারার বিজেপি। এই যে ঘটনাটা ঘটেছে, একটা অভিযোগ হয়েছে থানাতে, এর বিরুদ্ধে কি আপনারা পাল্টা কোনো অভিযোগ করবেন? এই যে আপনাদের ছেলেকে বদনাম করা হচ্ছে বা যেখানে আমাদেরকে বদনাম করা হচ্ছে, তখন আমাদের একটা পাল্টা অভিযোগ আমরা দায়ের করব, যেহেতু আমরা ছিলাম না, সবকিছু বিরোধী পার্টির চক্রান্ত। বাদে সমীর বাউরি বলে এখানকার লোকাল একটা ছেলে আসে এবং আসার পরে তার কিছু ছেলের সঙ্গে আসে, মানে ও একা নয়, আরো অনেক কজন ছেলে ছিল ওর সঙ্গে। ওরা আসার পরে আমাদেরকে বলে যে শ্মশানে ওখানে একটা কালী মন্দির আছে, তো ওখানে শ্মশানও আছে, তো ওখানে লাইটের জন্য বলে। তো আমরা ওদের বলি যে তোমরা তার নিয়ে এসো, তার নিয়ে এসে আমরা লাইট আর এবং কারেন্ট আমরা দিয়ে দিচ্ছি। তো তখন ওরা এই কথাটা শোনে না, ওরা বলে না আপনাদেরকে তার দিতে হবে। তো আমাদের ফ্যাক্টরিতে কোনো তার ছিল না, কারণ ডিস্টেন্সটা অনেকটা বেশি, তো অত বড় তার ফ্যাক্টরিতে থাকে না। তখন মানে ধমকাধমকি করতে লাগলো, হ্যাঁ দেখে নিব কি করে ফ্যাক্টরি চালাচ্ছেন, আপনাকে গালিগালাজ করে, আমাকেও প্রচণ্ড হুমকি দেয় যে আপনি কি করে ফ্যাক্টরিতে আসেন, আমি দেখে নেবো, এরকম ব্যাপার দিয়ে তারপরে ওরা বাইরে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে যাওয়ার পরে সেই প্রচণ্ড পাথর মাথর ছোড়াছুড়ি করে, প্রচণ্ড ভাঙচুর চালায় ফ্যাক্টরিতে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের উপরে, এবং যত লাইট ফাইট আছে সব ভেঙে দেয় ওরা, এবং পুরো পেছনের মানে রাস্তার দিক থেকে বাইরে থেকে মানে পাথর বর্ষণ, মানে যেটাকে বলা হয় একদম পাথর বৃষ্টি হয়ে যায় কালকে আর কি। खास बात जामुड़िया। आस्था का प्रतीक छठ अब महज चंद रोज ही दूर है। श्रद्धालु पूजा की सामग्रियों की खरीदारी में जुट गए। अभी फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए खास बात। टुडेज मिस्टी महल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट मिठाइयों का विशाल रेंज। शादी विवाह का आयोजन हो या बर्थडे पार्टी हो, कोई भी शुभ कार्य मिस्टी महल की मिठाइयों के बिना अधूरा है। टुडेज मिस्टी महल, स्पेशलिस्ट फॉर स्वीट गिफ्ट बॉक्स, ड्राई फ्रूट्स ट्रे, स्वीट्स एंड स्नैक्स। स्वाद और क्वालिटी ही हमारी पहचान है। वर्षों से आपका भरोसेमंद प्रतिष्ठान टुडेज मिस्टी महल, मुंशी बाजार, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 034123065152, मोबाइल नंबर 9434006863, 9332211189। আপনি কি দীর্ঘদিন রোগে জর্জরিত, নানা রকম চিকিৎসা করেও সুফল পাননি? আপনাদের জন্য একটি আশার আলো নিয়ে এলো শকুন্তলা হোমিও হাউস। শকুন্তলা হোমিও হাউসে আপনারা পাবেন হোমিওপ্যাথির অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি। আমাদের এখানে অভিজ্ঞ ডাক্তারদের চিকিৎসার ফলে সমস্ত রকম অ্যালার্জি, সাইনাস, আর্থরাইটিস সহ একাধিক রোগের থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাবেন। তাছাড়াও এখানে শিশুদের বিভিন্ন রোগের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করা হয়। শকুন্তলা হোমিও হাউসের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে রোগীরা প্রত্যহই বিশিষ্ট চিকিৎসকের সুপরামর্শ পাওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন। তাই সম্পূর্ণ রোগ মুক্তি ঘটানোর জন্য আজই চলে আসুন শকুন্তলা হোমিও হাউস। আমাদের ঠিকানা বিদ্যাসাগর আবাসন, আমবাগান দুর্গা মন্দির, নিয়ার আসানসোল জেলা হাসপাতাল। ফোন নাম্বার 0341221656, 9732019121 এবং 9474514196। শকুন্তলা হোমিও হাউস, উই কেয়ার। কলকাতা স্বনামধন্য ধন্বন্তরী হোমিও চিকিৎসক পৃথিবী বিখ্যাত ডক্টর প্রকাশ মল্লিক প্রতি মাসে প্রথম বৃহস্পতিবার শকুন্তলা হোমিও হাউসে বসবেন। তাই নিরোগ জীবন পেতে আজই চলে আসুন শকুন্তলা হোমিও হাউস, উই কেয়ার। डॉक्टर कमाल का घर जो भी देखता देखता रह जाता। दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स।
यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी। सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। मेक्स योर होम अ पैराडाइज, लॉफ्टी पेंट्स। अगर आपको जॉब की तलाश है तो आपके लिए है एक सुनहरा अवसर। आसनसोल के कॉल सेंटर को चाहिए फीमेल ऑपरेटर्स जो हिंदी और अंग्रेजी में बात कर सके। एज 18 से 30 वर्ष। फिक्स सैलरी एंड इंसेंटिव। नो टारगेट। मिनिमम 10वीं पास कैंडिडेट संपर्क करें। 9832916733। E-Elegance Medispa Private Limited and ISO 9001-2008 certified company. Elegance নিয়ে এসেছে আপনাদের কাছে মেডিকেটেড স্পা, অ্যারোমাথেরাপি ম্যাসাজ, ডিপ টিস্যু ম্যাসাজ, hot and cold stone massage, Swedish massage, Thai herbal compress, foot reflexology, hair massage and head spa, face spa, jacuzzi bath, sauna bath, and also steam bath. E-Elegance Medispa Private Limited. আমাদের দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ, সিটি সেন্টার, 9609600936, বিধাননগর ব্রাঞ্চ 9851000803 and also in Asansol. खाने पीने के शौकीनों के लिए खास नाम कमल फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ आप हर वैरायटी के वेज और नॉन वेज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। इंडियन, चाइनीज और प्योर देशी आइटम्स खास आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। स्वाद ऐसा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खाना इसका लाजवाब है, यहाँ का टेस्ट ही डिफरेंट है। बच्चों के लिए झूलों और शानदार लॉन की सुविधा। आपके शहर का एक जाना पहचाना नाम कमल फैमिली रेस्टोरेंट, फतेहपुर, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9434847140। फ्लाईओवर हो या ब्रिज, मकान हो या डैम, मजबूत ढलाई का पहला नाम बर्नपुर सीमेंट। आपके लिए डबल बेनिफिट सीमेंट, ढलाई बेमिसाल, चले सालों साल। बर्नपुर सीमेंट एंड ISO 9001 कंपनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आपका अपना न्यूज चैनल खास बात हमेशा से ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। अपने सामाजिक दायित्व का पालन करते हुए खास बात ने एक जरूरतमंद पिता की मदद की। खास बात हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहता है। खास बात वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कुल्टी के नियामतपुर स्थित बावनडीहा गांव निवासी असलम खान की मदद की गई। असलम खान एक निजी संस्था में एक मामूली पद पर कार्यरत हैं। जब इन्होंने अपनी बेटी के हाथ पीले करने की सोची तब इनकी माली हालत इनके आड़े आने लगी। जब इस बात की जानकारी खास बात वेलफेयर सोसाइटी को हुई तब संस्था के अध्यक्ष संजय सिन्हा की अगुवाई में एक दल असलम खान के घर पहुंचा और आर्थिक मदद के साथ साथ शादी में इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी चीजें भी मुहैया की। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए संजय सिन्हा ने दूसरे लोगों से भी इस प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की। अच्छा मिला, हम लोग खुश हैं। और भी ऐसा कोई दिक्कत हो तो हम लोग को जरूर याद कीजिए। हाँ, जैसा हम लोग की दिक्कत हो हम लोग को जरूर याद कीजिए। हम लोग कुल्टी के नियामतपुर में बावनडीहा के पास असलम खान साहब रहते हैं। बहुत ही गरीबी की हालत है, उनकी बच्ची की शादी है और इसके लिए खास बात वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम लोगों ने पूरी टीम और इन लोगों को एक ताउन हम लोगों ने दिया, एक मदद दी। और हमारी ये कोशिश है कि इस तरह की जो भी है इस तरह की ताउन, इस तरह की मदद लोगों तक पहुँचे। हमारी पूरी टीम ने आज असलम खान साहब की बेटी की शादी के लिए एक मदद हम लोगों ने की। खास बात कुल्टी। भाई बहन का प्यार का प्रतीक माने जाने वाले त्योहार भैया दूज की धूम पूरे शिल्पांचल में देखी गई। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें हर अमंगल से बचाने की प्रार्थना की।
भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक भैया दूज इस्पात नगरी बर्डपुर के विभिन्न जगहों पर धूमधाम से मनाया गया। विशेष रूप से रामबांध और धर्मपुर टाली आवासों में महिलाओं ने पूरे उत्साह और निष्ठा से ये त्योहार मनाया। भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर बहनों ने उनकी लंबी उम्र की कामना की। भाइयों ने भी अपनी बहनों को तरह तरह के उपहार दिए। আমি দিয়ে আমার ভাইকে ফোঁটা কাটা যেন সরে না, ভাই যেন মরে না, জম যেমন অমর আমার ভাইও তেমন অমর। কাটা যেন সরে না, ভাই যেন মরে না, জম যেমন অমর আমার ভাইও তেমন অমর। দিলাম কাটা জম দুয়ারে পড়লো কাটা জমনালে জমতে কাটা আমি দিয়ে আমার ভাইকে ফোঁটা কাটা যেন সরে না, ভাই যেন মরে না, জম যেমন অমর আমার ভাই তেমন অমর। কাটা যেন সরে না, ভাই যেন মরে না, জম যেমন অমর আমার ভাই তেমন অমর। কি ভাইফোঁটা কি হয় ভাইফোঁটা? ভাইফোঁটায় আমাদের বাড়িতে মানে বংশানুক্রমে ভাইদেরকে বোনেরা ফোঁটা দেয়, চন্দন দই আর হলুদের ফোঁটা দেওয়া হয়। তার সাথে আজকে সারাদিন খাওয়া দাওয়া, নানান রকমের রান্না বান্না, ভাইরা আমাদের গিফট দেয়, আমরাও ওদেরকে আমাদের সাধ্যমতো উপহার দিই, ভীষণ আনন্দ করি। এবং এই যে দিনটা পালন করা হয় এটা সাধারণত ভাইদের শুরু এবং তাকে সুস্থ থাকে সেই মঙ্গল কামনায় বোন বা দিদিরা এই এটা করে থাকে, অনুষ্ঠানটা করে থাকে। আপনার পরিচয় বলুন। আপনার পরিচয় বলুন। হ্যাঁ, আমি হচ্ছে তন্নিমা সরখেল, আমি একজন শিক্ষিকা। আর আমার ভাইরা আজকে আমার বাড়িতে এসেছে। আর এই তিনটে বংশানুক্রমে আমাদের বাড়িতে ভাইফোঁটা হচ্ছে। আমার মা মামাদেরকে, আমরা আমার ভাইদেরকে এবং আমার মেয়ে তার ভাইদেরকে পুজো মানে ফোঁটা দিচ্ছে। এবং বাঙালিদের মধ্যে এটা আছে একটা যে ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা জম দুয়ারে পড়লো কাটা। ওরা মনে করেন যে জমের দুয়ারে কাঁটা দেওয়া হয়, ভাইরা অমর হয় এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। এবং অনেক অনেক ভালোবাসা, সব বোন এবং ভাইদের সম্পর্ক আর মিষ্টি মধুর হোক এই আশা করি। खास बात बर्डपुर। खास बात की खास खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।